like a Hellcat. आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ये दो टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है और सिंथेसिस में भी आता है। सिंथेसिस मैंने दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए सिंथेसिस में भी हमको पढ़ना है और ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है। अब देखिए पहले सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, एक ही क्रिया हो, मुख्य क्रिया एक ही हो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मोर देन वन, एक से ज्यादा मुख्य क्रिया, एक से ज्यादा क्रिया हो। कंपाउंड सेंटेंस में भी एक से ज्यादा क्रिया होगी। सिंपल में एक ही क्रिया होगी, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में एक से ज्यादा होंगे। दो हो सकती हैं, दो से भी अधिक हो सकती, तीन हो सकती हैं। दूसरी चीज कि कॉम्प्लेक्स की बनावट होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कंपाउंड की बनावट होती है प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसको और बढ़िया समझने के लिए आप दो चीजों को स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर दें, जैसे भी हो। आप सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलके बना होता है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलके बना होता है। जब भी हमको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो इन्हीं कंजक्शनों के द्वारा बनाएंगे जोड़ के, और जब भी कंपाउंड बनाना हो तो इन्हीं कंजक्शन के द्वारा बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाने के लिए हमको दो चीजें याद कर जाना है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में इनकी उपयोगिता है, कैसे सिंथेसिस में इनकी उपयोगिता है। हम अब कुछ दिए गए उदाहरण द्वारा समझें कि बोर्ड परीक्षाओं में कैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बनाने के लिए आता है ट्रांसफॉर्मेशन में और सिंथेसिस में। जैसे आप उदाहरण देखें, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो आपको दे देगा ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म इनटू कंपाउंड सेंटेंस। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में दिया है तो इसको बना देंगे, आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो ये अब हु क्या है, कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट है, तो सबऑर्डिनेट के द्वारा जुड़ गया। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इधर प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल का क्लॉज इधर मिल गया, प्रिंसिपल क्लॉज पीसी प्लस एससी। तो ये बनेगा हमेशा, पीसी और एससी मिलेंगे तो हमेशा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार बदल देते हैं। दूसरा देखें, आई सॉ ए मैन ही वाज ब्लाइंड। अब सिंथेसिस करना होगा तो इस प्रकार से दिया रहेगा, दो वाक्य दिए रहेंगे, दोनों को जोड़ के एक वाक्य बना दीजिए। तो सिंथेसिस करना है, आई सॉ ए मैन ही वाज ब्लाइंड, तो आप बना देंगे ऊपर की तरफ आई सॉ ए ब्लाइंड मैन। ये सिंपल सेंटेंस बना। अगर कॉम्प्लेक्स का रहा है तो ये बना आपका सिंथेसिस में। फिर ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस दोनों में देखें। दूसरा उदाहरण, आई हैव ए सिल्वर रिंग, मेरे पास एक चांदी की अंगूठी है। आई हैव ए रिंग विच इज मेड ऑफ सिल्वर, मेरे पास एक अंगूठी है जो चांदी की बनी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन में यह रहा सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया है। तो ये पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये विच से जहाँ शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये एससी है सबऑर्डिनेट। तो पीसी एससी मिलके ये हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा उदाहरण देखें, इसी का उदाहरण देखें सिंथेसिस में कैसे बनाते हैं। आई हैव ए रिंग इट इज मेड ऑफ सिल्वर, ये दो वाक्य दिए रहेंगे, दोनों को जोड़ के एक बनाना होता है सिंथेसिस में। ये बन गया आई हैव ए सिल्वर रिंग, यह सिंपल बन गया। अगर इसी को बनाना होता हमको सिंथेसिस में, कॉम्प्लेक्स में, तो ये बन जाता आई हैव ए रिंग विच इज मेड ऑफ सिल्वर। फिर आप देखें अगला उदाहरण, गोइंग टू, हम ये सिंपल सेंटेंस है, गोइंग टू आगरा वी सॉ द ताज, आगरा जाकर हमने ताज देखा। और इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है कंपाउंड सेंटेंस में, तो यह बन गया वी वेंट टू आगरा एंड वी सॉ द ताज। यह सिंपल है, इसको कंपाउंड में बदल दिया गया। एंड क्या है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ, और यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जहाँ से शुरुआत है वो सीसी है। तो पीसी एससी, सीसी मिलके, सॉरी पीसी और सीसी मिलके ये बनता है कंपाउंड सेंटेंस।
ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर ऐसे पूछेगा सिंपल को कंपाउंड में बदलना तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये दो वाक्य रहेंगे, जैसे ही वेंट टू आगरा, और दूसरा वाक्य मान लीजिए दिया है वी वेंट टू आगरा वी सॉ द ताज। अब दोनों को जोड़ के बनाना होगा तो वही टॉपिक आ जाएगा सिंथेसिस में। तो ये सिंथेसिस हो जाएगा, यही सेम चीज, वेंट टू आगरा एंड वी सॉ द ताज। फिर और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम और कुछ एग्जाम्पल देखें। ही टू पुअर टू पे द फी। अब हमें इसे कम्प्लेक्स में बनाना है, तो कम्प्लेक्स में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ टू पढ़ चुके हैं थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में, तो टू की जगह शो का प्रयोग कर देंगे और यहाँ टू की जगह दैट ही कैन नॉट, ये बन गया ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी। ये सिंपल है, ये बना कम्प्लेक्स हो। दूसरा अगला उदाहरण देखिए, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो ये अगर हमको कम्प्लेक्स में बनाना है तो आल्दो या दो से बनाएंगे, आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब हमें कंजक्शन का चुनाव करना है। दो प्रकार के जो कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। हमेशा जब भी आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके बनाएंगे वाक्य तो कम्प्लेक्स ही बनेगा, और कोऑर्डिनेट का प्रयोग करके बनाएंगे तो कंपाउंड बनेगा। अब देखें और कुछ उदाहरण, ही इज ए पोएट ही इज ए ड्रामेटिस्ट। अब इसे हमें कंपाउंड में बनाना है तो हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। ही इज बोथ ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट। He is a poet as well as a dramatist. He is not only a poet, but also a dramatist. इस प्रकार हम ये दोनों वाक्यों को सिंथेसिस कर दिए। ये सिंथेसिस हो गया, दो दो वाक्य दिए गए हैं, इसको अगर हमें बनाना है तो ये सिंथेसिस की प्रोसेस है। ये सिंथेसिस में हमने बना लिया, ये दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कंपाउंड बना दिए। और यहाँ जो था एक ही वाक्य है, इसी को बदल देना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ भी दो वाक्य थे, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। दो वाक्यों को जोड़ के बनाना है, जोड़ना है तो सिंथेसिस मैंने संश्लेषण, जोड़ना ही होता है। और एक को ही बदल देना है, एक ही सेंटेंस दिया है उसको बदल देना है तो वह ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। अब देखें अगला उदाहरण, ही कैन सिंग ही कैन डांस ही कैन एक्ट। ये बन जाएगा ही कैन सिंग डांस एंड एक्ट। अब लास्ट उदाहरण देखें हम, ही इज पुअर ही इज हैप्पी। दो वाक्य दिए गए हैं, इसको अगर हमें कम्प्लेक्स बनाना हो या कंपाउंड बनाना है तो दोनों बन सकता है। जैसे ही इज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है फिर भी खुश है। और इसी को ये कंपाउंड बन गया, ही इज पुअर बट हैप्पी। और इसी को अगर हमें दोनों को जोड़ के कम्प्लेक्स बनाना है तो आल्दो से या दो से बना देंगे, आल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। और यहाँ आल्दो और दो वाले वाक्यों में हम कामा का प्रयोग करते हैं, और या तो कामा हटा के यट का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि हमें कम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बस दोनों कंजक्शन को याद कर जाइए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ध्यान दे दीजिए कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या क्या है। अगर कम्प्लेक्स बनाना है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके बना दीजिए, अगर कंपाउंड बनाना है तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके बना दिए। इस प्रकार यह बहुत ही आसान है, कम्प्लेक्स और